सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कृपा रघुनाथ की पर। दोस्तों, इस बार मेरे पास एक अद्भुत कहानी है जिसे आप पूरा ज़रूर सुनिए। ये असत्य को बार बार दोहराने से जो सत्य मालूम पड़ने लगता है, हजारों लोग अगर दोहराते हैं तो असत्य भी सत्य मालूम पड़ने लगता है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से ओशो ने बहुत अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक सम्राट के दरबार में एक घटना घटी। एक सम्राट के दरबार में एक आदमी आया एक सुबह और उसने आकर कहा, तुमने सारी दुनिया जीत ली। तुम्हारे नाम की ध्वजाएं लोक लोकांतर में फहराने लगी। पर्वतों के शिखरों पर तुम्हारा नाम है, सागरों की लहरों पर तुम्हारा नाम है, सूरज की किरणों पर तुम्हारा नाम है। जहां जाता हूं वहां हवाएं तुम्हारे नाम का गीत गाती हैं और वादियां तुम्हारे नाम की धुन बजाती हैं। लेकिन एक कमी रह गई है, वह मैं पूरी कर सकता हूं। राजा ने कहा, कौन सी कमी है, कैसे पूरी करोगे? क्या है कमी? मेरे पास सब है। उसने कहा, सब है, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास नहीं है। देवताओं के वस्त्र तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूं। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र? ये तो कभी नहीं सुने गए, ये कहां बनते हैं? उस आदमी ने कहा, स्वर्ग में बनते हैं, इंद्र से ही मांग कर लाने पड़ेंगे, लेकिन मैं ला सकता हूं। मेरे नाते रिश्ते हैं, मेरी कुछ पहचान है। राजा ने कहा, क्या खर्च होगा? उस व्यक्ति ने कहा, ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन 1 करोड़ तो खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि आदमियों की समझदारी देखकर देवता भी रिश्वत लेने लगे हैं। आखिर आदमी से पीछे कब तक रहें? आदमी प्रोग्रेसिव होता चला जाता है, प्रगतिशील प्रगतिशील। देवता कब तक पिछड़े रहें? वे भी रिश्वत लेने लगे। फिर देवता हैं, छोटी मोटी रिश्वत से 5 रुपए के नोट से काम नहीं चलता। सीधा सीधा 1 करोड़ रुपए। राजा ने कहा, बात तो ठीक कहते हो, देवता रिश्वत लेंगे तो 1 करोड़ की लेंगे। छोटे मोटे गांव का तहसीलदार रिश्वत लेता है 5 रुपए की। गवर्नर लेगा तो जरा बड़ी लेगा, राष्ट्रपति लेंगे तो फिर बहुत बड़ी लेंगे। फिर देवता लेते हैं तब तो फिर मामला ही दूसरा है। जरूर जरूर हो सकेगा, लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, धोखे का सवाल नहीं। 6 महीने बाद फला तारीख को वस्त्र लाकर रख दूंगा। मैं जिस महल में ठहरा हूं, आप वहां पहरा लगवा दें, क्योंकि बाहर के रास्तों का मुझे उपयोग नहीं करना है। देवताओं तक जाने के लिए तो अंदरूनी रास्ते हैं। बाहर पहरा लगा दें, मैं महल के भीतर रहूंगा। धोखा देने का सवाल नहीं, करोड़ रुपए पहुंचा दें। रुपए पहुंचा दिए गए। नंगी तलवारों का पहरा बिठा दिया गया। 6 महीने बीते, आतुरता बढ़ती गई। देश के कोने कोने में खबर पहुंच गई कि देवताओं के वस्त्र पहली बार पृथ्वी पर उतर रहे हैं। दरबारी संदिग्ध थे, वजीर संदिग्ध था, राजा भी संदिग्ध था, लेकिन धोखे की कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। आदमी भाग नहीं सकता था, वह भीतर बंद था। क्या हो रहा था उस महल के अंधेरे में, किसी को पता नहीं। वह आदमी क्या कर रहा था वहां, किसी को कुछ पता नहीं। द्वार बंद। 6 महीने पूरे हुए, वह आदमी बाहर निकला। एक सोने की पेटी लेकर, बहुमूल्य पेटी थी, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस पेटी को लेकर वह राजमहल की तरफ चला। नंगी तलवारें उस पर पहरा देती चली। अब तो धोखे का कोई कारण नहीं था। वह वस्त्र ले आया था। वह आदमी जरूर वस्त्र ले आया था, वह साधारण धोखेबाज न था। वह वस्त्र ले आया था। वस्त्र लेकर दरबार में पहुंचा। महल पर भीड़ है, दूर दूर के नरेश आए हैं। दरबार ऐसा सजा है जैसा कभी न सजा होगा। राजा सिंहासन पर बैठा है। उसने जाकर पेटी रखी, उसने ताला खोला और उसने कहा,
अब तो आपको विश्वास आ गया कि मैं वस्त्र ले आया हूं। राजा ने कहा, निश्चित मैं भूल में था कि मैंने तुम पर शक किया। निकालो वस्त्र, मैं आतुर हूं उन वस्त्रों को पहनने के लिए। उस आदमी ने पेटी खोली, हाथ भीतर डाला, बाहर निकाला, हाथ बिल्कुल खाली था। उसने राजा से कहा, यह संभालिए पगड़ी। लेकिन इंद्र ने कहा है, जो अपने बाप से पैदा हुआ होगा उसको ही यह पगड़ी दिखाई पड़ेगी। राजा ने देखा हाथ खाली है, लेकिन राजा को फौरन पगड़ी दिखाई पड़ने लगी। उसने कहा, अरे इतनी सुंदर पगड़ी कभी देखी नहीं। दरबारियों ने देखा हाथ खाली है, लेकिन सब दरबारियों को पगड़ी एकदम दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़ बढ़कर पगड़ी को झांक झांक कर देखने लगे। हाथ खाली है, वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब सब कह रहे हैं पगड़ी है, तो कौन पागल बीच में कहे कि पगड़ी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और कहीं कोई यह न समझे कि मैं चुप खड़ा हूं, शायद मुझे न दिखाई पड़ती हो। तो हर एक जोर जोर से बातें करने लगा, जोर जोर से कहने लगा, आहा, ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं गई। अद्भुत है, अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग की है, फिर इंद्र की है, फिर पहली दफे पृथ्वी पर उतरी है। धन्य हुए हम कि हमें दर्शन हुआ इसका। और चौंक चौंक कर चारों तरफ देख रहा है, लेकिन सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सोचता है कि मैं ही भूल में हूँ, सभी ठीक होंगे। लोकतंत्र है, सभी ठीक होते हैं, एक आदमी भूल में होता है। राजा ने पगड़ी पहन ली। उसकी असली पगड़ी निकालकर उसके आदमी ने पेटी के भीतर डाल दी। उघाड़ा हो गया, लेकिन पगड़ी तक गनीमत होती तो बात थी। बातें रुकती नहीं जब बढ़ती हैं। झूठ जब आगे बढ़ता है तो पूरी यात्रा करता है। उसने फिर कोट निकाला और राजा से कहा, निकाल दें अपना कोट। कहाँ का यह कचरा कोट पहने हुए हैं? यह कोट पहने देवताओं का। हाथ खाली है, कोट निकल गया, कमीज निकल गई, धोती निकल गई, अब आखिरी वस्त्र रह गया। और राजा घबराने लगा कि अब तो यह नग्न होने की नौबत आ गई। लेकिन जब झूठ चलता है तो यात्रा पूरी होती है। जब एक आदमी झूठ की यात्रा पर निकल जाता है तो बीच में रुकना मुश्किल है। अब रुकना और बदतमीजी थी, अब और ना समझी होती, अब और पागलपन होता कि इतनी देर तक क्यों झूठ बोलते थे। अगर दिखाई नहीं पड़ता था और सारे दरबारी तालियां पीट रहे हैं, महल आनंद से गुंजायमान हो रहा है। बाहर गांव में भी खबर पहुंच गई है, भीड़ इकट्ठी है महल के बाहर, वह भी दर्शन करना चाहती है। फिर आखिरी वस्त्र भी उस आदमी ने ले लिए। राजा नग्न खड़ा हो गया और दरबारी तालियां पीटने लगे कि धन्य है महाराज, धन्य है महाराज, आप इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज सबको देखते हैं, खुद भी अपने शरीर को देखते हैं और कपड़ों पर हाथ फेरते हैं और प्रशंसा करते हैं कि बहुत सुंदर कपड़े हैं। 1 करोड़ का कोई ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, लेकिन प्राण संकट में पड़े हैं। और फिर वह आदमी कहने लगा कि महाराज बाहर चलिए, आपकी शोभा यात्रा प्रोसेशन निकालना है। आपको निकालना ही चाहिए नगर में एक प्रोसेशन, क्योंकि नगर की जनता आतुर होकर बाहर खड़ी है। पृथ्वी पर पहली बार उतरे हैं देवताओं के वस्त्र, लोग न देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। अब यात्रा पूरी होने लगी। अब राजा बाहर आ गया। सारे नगर में तालियां पीटी जा रही हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हर आदमी बढ़ बढ़कर प्रशंसा कर रहा है। सिर्फ मैंने सुना है कि एक छोटा सा बच्चा भी एक बाप के कंधे पर उस भीड़ में पहुंच गया था। वह अपने बाप से कहने लगा, पिताजी राजा नंगा है। उसके बाप ने कहा, चुप ना समझ, गैर अनुभवी, तुझे पता नहीं, अनुभव नहीं जीवन का। मैं जानता हूँ राजा वस्त्र पहने हुए है। और यह बात दोबारा मुंह से मत निकालना, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब तू बड़ा हो जाएगा तुझको भी वस्त्र दिखाई देने लगेंगे। अभी तू छोटा है, उम्र तेरी कम है,
जैसे सभी बाप बेटों को समझाते हैं, ऐसा ही उसने भी अपने बेटे को समझा दिया। वह बेटा चुप हो गया। जहाँ इतनी भीड़, जहाँ बाप, जहाँ सारे ताकतवर लोग, जहाँ सब बड़े लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वह छोटा सा बच्चा समझा कि मैं ही गलती में होऊंगा। बच्चे गलती में नहीं हैं, बूढ़े गलती में हैं। बच्चों को सच्चाइयाँ दिखाई पड़ जाती हैं, बूढ़ों को नहीं दिखाई पड़ती। असत्य का लंबा अभ्यास, भय के कारण, लोभ के कारण, निरंतर दोहराए गए झूठ की पुनरुक्ति के कारण एक जड़ अभ्यास पैदा हो जाता है, और वह जड़ अभ्यास किसी भी असत्य के लिए सत्य बना देता है। और सबसे बड़ा असत्य जो आदमी ने सत्य बना लिया है, वह अहंकार है। जो अहंकार को छोड़ता है, वह छोड़ते ही प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सुंदर कहानी थी। आप लोग ज़रूर सुनिए और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।